नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट। मैं हूं अभिषेक मिश्रा। बिहार का राजनीतिक घटनाक्रम बहुत दिलचस्प होता जा रहा है और इन दिलचस्प घटनाक्रमों की वजह से कई सवाल हैं जिनके जवाब तलाशे जाने जरूरी हैं। तो हम उन सवालों के जवाब तलाशने आप पहुंचे हैं। हमारे साथ बातचीत करने के लिए रालोसपा के प्रदेश महासचिव और प्रवक्ता धीरज सिंह कुशवाहा जी हैं। धीरज सिंह कुशवाहा जी से हम कुछ राजनीति के प्रासंगिक सवालों के जवाब तलाशने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले तो आपका सिटी पोस्ट में स्वागत है धीरज जी। जी नमस्कार। सवाल की शुरुआत महागठबंधन से नहीं, हम एनडीए से करना चाहेंगे। आप देख रहे हैं जो चुनावी साल की शुरुआत रही है उसमें कहा जाता रहा है कि महागठबंधन में घमासान है। जीतन राम मांझी और तेजस्वी यादव के बीच आर पार की लड़ाई रही है। एनडीए में सब कुछ ठीक होता दिखता रहा है, लेकिन अब सब कुछ ठीक नहीं है। चिराग पासवान और नीतीश कुमार के बीच ठनी हुई है और जब ये लड़ाई लगातार बढ़ रही है, कलह लगातार तेज हो रही है, तो ये कयास लगाए जा रहे हैं कि महागठबंधन में चिराग पासवान की एंट्री हो जाएगी। महागठबंधन में चिराग पासवान की एंट्री को लेकर रालोसपा का क्या स्टैंड है? पहले तो हम लोग चाहेंगे कि चिराग भाई महागठबंधन का पार्ट बने, और दूसरी बात है कि पार्टी महागठबंधन है, इसमें कई पार्टियां हैं, तो सब स्वागत करेंगे। और दूसरी बात यह है कि एनडीए में जो चल रहा है वो ऑल इज वेल नहीं है। चिराग जी दिन प्रतिदिन उनका, आप भी देखते होंगे, आपका भी कई इंटरव्यू आपने भी लिया है, तो लग रहा है कि वहाँ पर अपने आप को सहज महसूस नहीं कर रहे हैं। बातें तो बाहर आ रही है, तो आसान रास्ता होगा कि चिराग पासवान जी महागठबंधन में आए और रालोसपा पार्टी उसका स्वागत करेगी। तो चिराग पासवान का रालोसपा स्वागत करेगी। रालोसपा का ये स्टैंड है चिराग पासवान की महागठबंधन में एंट्री को लेकर। बिहार में कोरोना की जो स्थिति है उसको लेकर लगातार आपकी पार्टी भी हमलावर रही है, विपक्ष भी सरकार पर हमलावर है और इन परिस्थितियों में चुनाव भी होने जा रहा है, तो इसको लेकर आपका रिएक्शन क्या है? देखिए, पहले तो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री उपेंद्र कुशवाहा जी शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार पर कार्य कर ही रहे हैं, और नीतीश कुमार जब तक रहेंगे तब तक बाढ़ आते रहेगा और आपदा भी आते रही है। तो बिहार को बदलिए और नया सरकार बनाइए। और रही बात विकास की, तो अभी आप 2 दिन पहले समाचार पत्रों के माध्यम से, टीवी के माध्यम से आप भी देखे होंगे, आपका भी न्यूज आया था अभिषेक बाबू, जो 2 दिन पहले पुल का जो उद्घाटन होने वाला था, माननीय मुख्यमंत्री जी करने वाले थे, वो बह गया। तो बिहार में विकास अभी रहा कहाँ? विकास तो बह गया। बिहार में 15 साल बनाम 15 साल की बात होती है धीरज जी। 15 साल जो लालू राबड़ी का शासनकाल रहा है उसको उस बनाम नीतीश कुमार का जो 15 सालों का मुख्यमंत्रित्व काल रहा है, जेडीयू उसको मुद्दा बना रही है चुनाव में और ये कह रही है कि 15 सालों का जो शासनकाल रहा लालू राबड़ी का वो जंगल राज था। इस बार हमारा नीतीश कुमार का जो 15 सालों का शासनकाल है वो बेहतर शासन रहा है, वो सुशासन का राज रहा है। क्या आपको लगता है कि अगर जेडीयू 15 साल बनाम 15 साल का मुद्दा बनाकर बिहार विधानसभा के चुनाव में जाती है तो इससे महागठबंधन को नुकसान होगा या फिर फायदा होगा? हम लोग का कोई नुकसान नहीं होने वाला है। बिहार की जनता समझ चुकी है। जदयू और बीजेपी विकास की बात ही नहीं कर रहा है, केवल लालू जी पर डेली कि लालू जी ये किए, लालू जी 15 साल में जंगल राज रहा। अरे भाई, 15 साल लालू जी तो चला ही लिए, आप भी 15 साल चला लिए। जनता के बीच 2 महीने बाद जाना ही है। जनता तय करेगी कि कौन आएगा और कौन रहेगा। एक आखिरी सवाल है धीरज जी आपसे। बिहार के सभी राजनीतिक दल, बिहार की तमाम विपक्षी पार्टियां और यहाँ तक कि जेडीयू बीजेपी की सहयोगी लोजपा भी ये मांग कर रही थी कि बिहार में जो कोरोना की भयावह स्थिति है उन परिस्थितियों में चुनाव नहीं होने चाहिए, और अगर ऐसी परिस्थिति में चुनाव होते हैं तो एक बड़ी आबादी को खतरे में झोंकने जैसा होगा। लेकिन चुनाव आयोग की तरफ से ये संकेत मिल गया है कि चुनाव तय समय पर ही होंगे। क्या रालोसपा का क्या स्टैंड है? चुनाव होना चाहिए था इन परिस्थितियों में? अभिषेक जी, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री उपेंद्र कुशवाहा जी
कई बार मीडिया के माध्यम से भी और अखबार में भी आप उनका देखे होंगे, उनका कहना है कि जो वर्चुअल रैली हो रही है उससे कुछ होने वाला नहीं है, एक्चुअल रैली करना होगा, लोगों के बीच में जाना होगा। और रही बात ये कोरोना की, तो कोरोना का तो निश्चित समय है नहीं कि 6 महीना में ठीक होगा कि 1 साल में उसकी जो भी वैक्सीन आएगी मार्केट में। लेकिन हमारी पार्टी का यही मांग है कि चुनाव टले तो ही ठीक है, समय पे चुनाव कराना उचित नहीं। अभी एक तरफ बाढ़ बिहार झेल रहा है और एक तरफ महामारी से लोग मर रहे हैं प्रतिदिन। क्या नीतीश कुमार जी लास्ट पर चुनाव कराना चाहते हैं? जनता रहेगी, जनता स्वस्थ रहेगी, जनता मस्त रहेगी तो जाएंगे चुनाव, अपनी अपनी बात रखेंगे, 6 महीना बाद भी चुनाव कराया जा सकता है। तो धीरज जी, हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत जी, शुक्रिया। तो ये हमारे साथ थे रालोसपा के प्रदेश महासचिव और प्रवक्ता धीरज कुमार कुशवाहा जी। इसी तरह बेबाकी से अपनी बात रखते हैं। जो प्रासंगिक सवाल थे बिहार में चुनाव को लेकर, महागठबंधन और एनडीए से जुड़े हुए जो सवाल थे उसके जवाब तलाशने की कोशिश हमने की है। ये इंटरव्यू अच्छा लगे, धीरज सिंह जी की बात अच्छी लगे तो इसे अपने दोस्तों के साथ खूब से खूब शेयर करें। हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर दबा दें ताकि हमारी खबरें सबसे